नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान के 30 अभ्यास प्रश्न जो है वो आपके लिए रखे गए हैं। आप देखिए इनके कितने उत्तर आपको आते हैं। पहला प्रश्न, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? 5 से 10 सेकंड आप सोचने का मिलेगा आपको। आप चाहें तो अपने रजिस्टर में जो है कॉपी पेन या वगैरह लेके और आप उत्तर लिख सकते हैं या कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा फ्रोबेल। 2 नंबर, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? विचार कीजिए, अपना उत्तर कमेंट कीजिए या रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए। फ्रायड। किस अवस्था में बालक काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है? उत्तर होगा बाल्यावस्था। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? स्टीफन्स। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? जी और एस याद आ गया होगा आपको। स्पीयरमैन 2 तत्व सिद्धांत इसने दिया था। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? केली और थ्रस्टन। सबसे उच्च प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है? तार्किक चिंतन। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऐच्छिक सिद्धांत मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। शारीरिक रचना संबंधी भेद। व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? क्रियात्मक पहलू। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? ग्यारह माह। बुद्धि परीक्षा में कौन से देश का योगदान सबसे अधिक है? फ्रांस। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। पिछड़े बालकों को। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, किसने कहा? अंडरवुड। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। उसने किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्षति पूर्ति, यानी अपनी जो हाइट की जो क्षति है उसकी पूर्ति ऊंची एड़ी के जूते से की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। मातृभाषा। छोटे बालकों को जितना अधिक ज्ञान या समझ मातृभाषा में प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य भाषा से नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, बताइए आप इसको। देखिए चारों ऑप्शन उपयुक्त सभी, ये सारे मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन जिनके द्वारा विकसित किया गया है वह है नॉर्मन ए क्राउडर। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 का राजस्थान में नाम क्या है?
2 नंबर, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011, क्योंकि ये राजस्थान में 1 साल बाद 2011 में लागू हुआ था। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? चरित्र और कुछ नहीं, हमारी आदतों का ही एक दूसरा रूप है। सैमुअल इस्माइल। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 35 सेमी, 30 सेमी यानी 1 फीट, तो 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा। किशोर में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति किस कारण से होती है? कल्पना की बाहुल्यता के कारण, क्योंकि किशोर अवस्था में कल्पना बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। 20 शब्दों के वाक्य को दोहराने, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करने, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करने वाली बालक की अवस्था है। बताइए। 11वां वर्ष। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? प्रभावी श्रवण प्रेषक पक्ष से संबंधित कारण, यानी प्रेषक जो है अगर वह सही ढंग से प्रेषण नहीं कर रहा है तो चिंतन के विकास का उपाय क्या है? चिंतन। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ध्यान में रख लेना। निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है? उपयुक्त सभी। किस मनोवैज्ञानिक ने विचार की दृष्टि से व्यक्तियों का श्रेणी विभाजन अमूर्त चिंतक, विचार प्रधान चिंतक, वस्तुपरक चिंतक अथवा आंगिक अनुभव प्रधान चिंतक प्रकार से किया है? थॉर्नडाइक। असमायोजन परिणाम है? उपयुक्त सभी। संघर्ष, तनाव और कुंठा। संघर्ष से तनाव, तनाव से कुंठा और फिर असमायोजन। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी? 1/3। आधुनिक विधि से बुद्धि मापन का इतिहास कब से माना जाता है? 1875। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए और लाएंगे, 30-30 क्वेश्चन के सेट अभ्यास के लिए। धन्यवाद। ये एक तरह से सामान्य अभ्यास के लिए क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।